याद करिए जिस गीत को स्वयं स्वर दिया हो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि यह तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करें। याद करिए जिस गीत को स्वयं स्वर दिया हो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस गीत का विरोध किया जा रहा है। भारत का क्रांतिकारी जिस गीत को गा करके फांसी के फंदे पर चूमता था, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक जो गीत है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए।